हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। विजेता वो नहीं होते, विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते। विजेता वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। कौन होते हैं विजेता? जो कभी हार नहीं मानते। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड, क्या पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इजराइल। क्या होगा? इजराइल। जो इजराइल है वो दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला है। कौन? इजराइल। तो यहाँ से इनके ऑप्शंस भी समझ लेते हैं। जो डेनमार्क है ये CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को समुद्र में, कहाँ पर? समुद्र में स्टोर करने वाला पहला देश बन गया है। स्टोर करने वाला पहला देश कौन? डेनमार्क। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को जो समुद्र तल है उसमें नीचे स्टोर करने वाला जो पहला देश है वो कौन है? डेनमार्क। जो आयरलैंड है, आयरलैंड शराब पर, किस पर? शराब पर, शराब पर चेतावनी। जो आयरलैंड है ये शराब पर चेतावनी देने वाला पहला देश बन गया है। किस पर? शराब पर चेतावनी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? आयरलैंड। और जो कनाडा है, जो कनाडा है ये सिगरेट पर, किस पे? सिगरेट पर, सिगरेट पर चेतावनी करने वाला पहला देश कौन बन गया है? कनाडा। जो सिगरेट है, प्रत्येक सिगरेट पर जो चेतावनी करने वाला देश बना है वो कौन बना है? कनाडा। क्या बना है? कनाडा। कौन से नंबर का? पहले नंबर का। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। जो पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड है वो कौन जारी करेगा? इजराइल। कौन करेगा? इजराइल। तो इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं यहाँ से। हाल ही में इजराइल देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। किसकी? पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। किसने? इजराइल ने। यह कई नई तकनीकी प्रगति, किसकी? कई नई तकनीकी प्रगति जिसमें बॉन्ड ट्रेडिंग, क्या? बॉन्ड ट्रेडिंग और देयकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिबंधित किया जाएगा। किसको प्रतिबंधित किया जाएगा? बॉन्ड ट्रेडिंग और देयकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या किया जाएगा? प्रतिबंधित किया जाएगा। यह प्रयास देश के वित्तीय बाजार को मजबूती देगा। जो ये प्रयास है वो देश के किसको? वित्तीय व्यापार को क्या देगा? मजबूती देगा और निवेशकों को सुरक्षित विकल्प प्रदान करेगा। और निवेशकों को क्या करेगा? सुरक्षित विकल्प क्या करेगा? प्रदान करेगा। तो जो इजराइल है इसके बारे में यहाँ से समझ लेते हैं। जो इजराइल है इसकी राजधानी क्या है? यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। और जो इसकी मुद्रा है वो है न्यू शेकल। क्या है? न्यू शेकल। जो इजराइल है इसकी मुद्रा क्या है? न्यू शेकल। और यहाँ के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। ये क्या है? यहाँ के प्रधानमंत्री। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? क्या? हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हाइपरसोनिक पवन सुरंग है ये कहाँ पर खोली गई है? ये खोली गई है चीन में। कहाँ पर खोली गई है? चीन में। जो हाइपरसोनिक पवन सुरंग है ये कहाँ पर खोली गई है?
चीन में। जो ये सुरंग है इनकी कितनी कैटेगरी होती है? 3। पहली होती है सबसोनिक, क्या होती है? सबसोनिक, सॉरी। सबसोनिक। एक होती है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक क्या होती है? सुपरसोनिक। एक होती है हाइपरसोनिक, क्या होती है? हाइपरसोनिक। तो जो हमारी वायु होती है, वायु यानी हवा, वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरह से गति करती है, यानी उसकी विशेषता जैसा माध्यम होगा वो उसी तरह की गति करेगी। तो जो सुपसोनिक है, इसमें जो वायु की गति होती है वो होती है 1235 से कम। कितनी? 1235 से कम। और जो सुपरसोनिक होती है इसमें 1235 से अधिक होती है। क्या? वायु की गति अधिक होती है। कम को हम इससे मतलब इसका मतलब अधिक, इसका कम। जो हाइपरसोनिक है इसमें वायु की गति होती है 6174 km लगा सकती हो। तो जो सबसोनिक है इसकी होती है 1235 से कम वायु की गति, और जो सुपरसोनिक है इसकी 1235 से अधिक होती है। जो हाइपरसोनिक है इसकी 6175 74, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन। तो इनके जो ऑप्शंस है इन्हें भी समझ लेते हैं। जो जर्मनी है ये हाइड्रोजन, किससे? हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहाँ पर? जर्मनी में। चीन में, चीन में भी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, मतलब ये दुनिया की हो जाएगी, जर्मनी में दुनिया की। और जो चीन है यहाँ पर एशिया में, कहाँ पर? एशिया में। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन यानी एशिया में किसके द्वारा चलाई गई है? चीन में। और जो दुनिया में चलाई गई है वो किसके द्वारा चलाई गई है? जर्मनी के द्वारा। किससे चलने वाली? हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जो दुनिया में चलाई गई वो जर्मनी के द्वारा, और जो एशिया में चलाई गई वो चीन के द्वारा। किससे चलने वाली ट्रेन? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। जो जापान है, जापान, जापान की सहायता से भारत में, किसकी सहायता से? जापान की सहायता से भारत में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। क्या चलाई जाएगी? भारत में, जापान की सहायता से भारत में क्या चलाई जाएगी? बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन। क्या की जाएगी? चलाई जाएगी। कौन सी ट्रेन? बुलेट ट्रेन। किसकी सहायता से? जापान की सहायता से भारत में। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। हाल ही में चीन देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का उद्घाटन किया है। जो ये हाइपरसोनिक सुरंग है वो कैसी है? सबसे शक्तिशाली। कैसी है? सबसे शक्तिशाली। यह पवन सुरंग लंग की यांग स्ट्रीट के नाम से भी जानी जाती है। ये किसके नाम से भी जानी जाती है? लंग की यांग स्ट्रीट के नाम से भी जानी जाती है, जो हाइपरसोनिक पवन सुरंग है वो। और ये चीनी खाड़ी में स्थित है। जो ये सुरंग है ये कहाँ पर स्थित है? सॉरी, ये जो ये स्थान है ये कहाँ पर स्थित है? ये चीनी खाड़ी में स्थित है। यह सुरंग वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है। जो हाइपरसोनिक पवन सुरंग है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? वायुसेना के लिए। और उस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की प्रभावशीलता, जो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इसे किस लिए तैयार किया गया है? हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है? तैयार किया गया है। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त, कौन सा?
पहला संयुक्त, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास, कौन सा अभ्यास, समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यूएई। जो भारत और फ्रांस है उसके साथ मिलकर यूएई ने, किसने, यूएई ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है? पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास। कौन सा? पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है किसने? भारत और फ्रांस के साथ मिलकर यूएई ने। जो ओमान है, जो ओमान है, इस ओमान और भारत के बीच जो एक्सरसाइज है उसका नाम है नसीम अल बहर। क्या है? नसीम अल बहर। ओमान और भारत के बीच होने वाली एक्सरसाइज है नसीम अल बहर। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन और भारत के बीच होने वाली एक्सरसाइज है कॉन्कर्ड और अजय वॉरियर। कौन सी है? अजय वॉरियर। तो जो ओमान है और भारत उसके बीच जो अभ्यास है वो कौन सा है? नसीम अल बहर। और ब्रिटेन और भारत के बीच कॉन्कर्ड और अजय वॉरियर। जो मालदीव है इसके साथ एक था अभ्यास। कौन सा अभ्यास? एक था अभ्यास, जिसका अभी अभी छठा संस्करण हुआ है। कौन सा? छठवां संस्करण। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। क्या? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण। कौन सा संस्करण? पहला संस्करण 7 जून 2023 को ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ है। जो ये अभ्यास है इसका पहला संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? 7 जून 2023 को कहाँ पर? ओमान की खाड़ी में। कहाँ पर? ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ है। इसमें आईएनएस तरकस फ्रांसीसी जहाज, सुरखोफ फ्रेंच राफेल विमान और यूएई नौसेना समुद्री गश्ती विमान की भागीदारी थी। यूएई नौसेना समुद्री गश्ती विमान की क्या थी? भागीदारी थी। तो यहाँ से फ्रांस के बारे में समझ लेते हैं। जो फ्रांस है इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। जो फ्रांस है इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, आज का हमारा 4th क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 की रिपोर्ट है के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग जो रिपोर्ट है 2023 की, इसके अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। क्या होगा? न्यूयॉर्क। जो न्यूयॉर्क है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश बन गया है? कौन सा शहर बन गया है महंगा शहर? कौन? न्यूयॉर्क। जो लाहौर है ये सबसे प्रदूषित, कौन सा शहर है ये? सबसे प्रदूषित शहर। जो वियना है ये सबसे रहने योग्य, किसके युग? सबसे रहने योग्य शहर है। कौन सा? वियना। जो कोपेनहेगन है ये फर्स्ट नंबर पे है सेफ सिटी। किस पे? सेफ सिटी में टॉप पर है। जो कोपेनहेगन है ये सेफ सिटी में कौन सा स्थान रहा है? इसका टॉप पर है। कौन? कोपेनहेगन। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। वर्ष 2023 में, किसमें? वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर। जो न्यूयॉर्क है ये यहाँ पर यूएन है यानी यूनाइटेड नेशन का क्या है? हेडक्वार्टर। किसका? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
न्यूयॉर्क में। और यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन है, यहाँ पर ही जो हमारे यहाँ के वो है विदेश मंत्री, कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर। इन्होंने गांधी जी की प्रतिमा का, किसकी प्रतिमा का? गांधी जी की, गांधी जी की प्रतिमा का क्या किया था? अनावरण किया था। किसने किया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो जो न्यूयॉर्क है ये अमेरिका का एक शहर है। किसका? अमेरिका का। जो ये है, देखो ये यूएस है यानी अमेरिका, और ये है न्यूयॉर्क, ये अमेरिका का एक शहर है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का क्या है? हेडक्वार्टर। और यहीं पर एस जयशंकर यानी हमारे यहाँ के विदेश मंत्री, इन्होंने क्या किया था? गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। किसकी प्रतिमा का? गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो यहाँ से समझ लेते हैं। तो जो न्यूयॉर्क है वो दुनिया का कैसा शहर बन गया है? सबसे महंगा शहर। कौन बन गया है? न्यूयॉर्क। उसने हांगकांग को दूसरे, जो हांगकांग है, क्या हांगकांग को दूसरे नंबर पर छोड़ दिया है। और इस सूची में जेनेवा और लंदन तीसरे स्थान पर है। जो जेनेवा और लंदन है वो कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। दूसरे स्थान पर क्या है? हांगकांग। सबसे महंगे शहरों में पहले नंबर पर है न्यूयॉर्क, और दूसरे नंबर पर हांगकांग, और तीसरे नंबर पर आ चुके हैं जेनेवा और लंदन। सॉरी, जिनेवा है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पे आ गया है लंदन। तो जो जिनेवा है इसका कौन सा स्थान रहा है? तीसरा। और जो लंदन है इसका चौथा। तो जारीकर्ता कौन है इसके? ईसीए इंटरनेशनल। इसके जारीकर्ता कौन है? ईसीए इंटरनेशनल। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? जो डिजिटल भुगतान है इसके मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत। जो भारत है वो डिजिटल भुगतान के मामले पर किस पे रहा है? टॉप पर रहा। कौन? भारत। तो हमारा भारत और क्या होस्ट करने वाला है? G20 और SCO यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 कहाँ पर होस्ट होने वाले हैं? ये भारत में। जो अमेरिका है ये साइबर, जो साइबर सिक्योरिटी है इसका टॉप पर, जो अमेरिका है ये साइबर सिक्योरिटी पर टॉप पर रहने वाला देश है। और इसमें हमारे भारत की रैंकिंग है यानी इंडिया। इंडिया का स्थान कौन सा है? 10वां। कौन सा है? जो साइबर सिक्योरिटी है इसमें जो अमेरिका है वो कौन से स्थान पर है? टॉप पर है। और जो हमारा इंडिया है इसकी रैंकिंग कौन सी है? 10वें नंबर पर। और जो फिनलैंड है हैप्पीनेस इंडेक्स, किसमें? हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला देश कौन है? फिनलैंड। और इसमें जो इंडिया है इसकी रैंकिंग क्या रही है? इसकी रैंकिंग रही है 126वीं। कौन सी? 126वीं। तो जो फिनलैंड है इस पर जो हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप रहने वाला देश कौन सा है? फिनलैंड। और इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? 126वीं। जो नॉर्वे है ये प्रेस फ्रीडम, इसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला देश है नॉर्वे। और इसमें जो इंडिया है इसकी रैंकिंग रही है 161वीं। कौन सी रही है? 161वीं। तो जो अमेरिका है ये साइबर सिक्योरिटी पर टॉप पर रहने वाला देश है, इसमें हमारी इंडिया की रैंक रही है 10वीं। और जो फिनलैंड है इसकी ये है हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहने वाला देश, और इसमें हमारे भारत की रैंकिंग रही है 126वीं। कौन सी रही है? 126वीं। जो नॉर्वे है ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर टॉप रहने वाला देश है, और इसमें हमारे भारत की रैंकिंग रही है 161वीं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत 2022 में 89.5 मिलियन लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान में 5 देशों की सूची में शीर्ष पर है। कितने देशों की सूची में शीर्ष पर है हमारा भारत?
5 देशों की, कितने देशों की? 5 देशों की सूची में शीर्ष पर है। भारत ने 2022 में वैश्विक रियल टाइम भुगतानों का 46% हिस्सा लिया। कितना लिया? 46%। किसका? वैश्विक रियल टाइम भुगतानों का जो हमारा भारत है उसने कितना परसेंट लिया? 46% हिस्सा लिया, जो अन्य 4 प्रमुख देशों के संयुक्त रूप से अधिक है। जो अन्य 4 प्रमुख देश है उनके संयुक्त रूप से क्या है? अधिक है। ब्राजील ने कितना लिया? 29.2 मिलियन लेन देन के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। जो ब्राजील है वो कितने लेन देन से? 29.2 मिलियन लेन देन के साथ सूची में कौन से स्थान पर है? ब्राजील दूसरे स्थान पर है। इसके बाद चीन, जो चीन है वो कौन से स्थान पर है? तीसरे पे। कितना मिलियन? 17.6 मिलियन लेन देन के साथ। और जो थाईलैंड है, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया कौन से स्थान पर है? सूची में चौथे और 5वें स्थान पर। तो यहाँ से समझ लेते हैं जो भारत है वो है पहले स्थान पर। कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर। जो ब्राजील है, ब्राजील वो है सेकंड स्थान पर, और जो चीन है वो तीसरे स्थान पर है, और थाईलैंड और दक्षिण कोरिया है चौथे और 5वें नंबर पर। तो आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? हाल ही में 27 साल के बाद, कितने साल के बाद? 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत। जो भारत है वो हाल ही में 27 साल के बाद क्या मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन करेगा। किसका? मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन करेगा। कौन? भारत। तो जो इंडोनेशिया है इसमें होस्ट होने वाले हैं आसियान 2023। कहाँ पर होस्ट होने वाले हैं ये? इंडोनेशिया में। आसियान 2023 कहाँ पर होस्ट होने वाले? इंडोनेशिया में। जो फ्रांस है इसमें समर ओलंपिक, क्या? समर ओलंपिक 2024 कहाँ पर होस्ट होने वाले हैं? फ्रांस में। और जो जापान है इसमें अभी G7 ग्रुप 2023 होस्ट हुए हैं। कहाँ पर? जापान में। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। जो इंडोनेशिया है इसमें आसियान 2023 होस्ट होने वाले हैं। जो फ्रांस है इसमें समर ओलंपिक 2024 होस्ट होंगे। जो जापान है इसमें G7 2023 होस्ट होने वाले हैं। जो भारत है इसमें G20 और 2023 और SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होस्ट होने वाले हैं 2023 के। कहाँ पर? भारत में। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। भारत में इससे पहले 1996 में, कब? 1996 में मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन भारत में इससे पहले 1996 में मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया था। कितने में? 1996 में। इसके बाद साल 2023 में एक बार फिर से भारत में इस प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले कब हुआ था? 1996 में। अब कब हो रहा है? 2023 में। तो आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी CSE रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर है? कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। जो तेलंगाना है वो CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? शीर्ष पर रहा है। कौन? तेलंगाना। कौन रहा है शीर्ष पर? तेलंगाना। तो यहां से समझ लेते हैं गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर आंकड़ों का अपना वार्षिक संग्रह स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स जारी किया। तो क्या जारी किया है? वार्षिक संग्रह स्टेट ऑफ
इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिंगर्स जारी किया है। इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं में से एक 4 मापदंडों के आधार पर भारतीय राज्यों की रैंकिंग है। पर्यावरण, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा। रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? शीर्ष पर। कौन? तेलंगाना। तो यहां से समझ लेते हैं किस राज्य ने नंद बाबा, आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य में नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना? नंद बाबा दूध मिशन योजना कौन से राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जो हमारा उत्तर प्रदेश में इसमें कौन सी योजना शुरू की गई है? नंद बाबा दूध मिशन योजना। कौन सी योजना? नंद बाबा दूध मिशन योजना। तो यहाँ से समझ लेते हैं ये जो मध्य प्रदेश है इसमें लाडली बहना योजना। कौन सी योजना? लाडली बहना योजना। किसमें? मध्य प्रदेश में। इसमें 23 साल से 60 वर्ष की जो लेडीज हैं उन्हें क्या दिया जाएगा? प्रति महीना 1000 रुपए। कितने? 1000 रुपए। जो ओडिशा है इस पे मोघर आवास योजना। कौन सी? मोघर आवास योजना। कौन सी योजना? मोघर आवास योजना। कहाँ पर शुरू की गई है? ये ओडिशा में। जो हरियाणा है यहाँ पर चिराग योजना। कौन सी? चिराग योजना। तो जो हरियाणा है इसमें कौन सी योजना शुरू की गई है? चिराग योजना। और जो ओडिशा है इसमें मोघर आवास योजना। और जो उत्तर प्रदेश है ये बच्चों के लिए डिजिटल कार्ड। कौन सा? बच्चों के लिए डिजिटल कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। कौन? उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। जो ये योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ये योजना है नंद बाबा योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और दूध उत्पादकों को उचित मूल्य डेयरी पर सहकारी समितियों के माध्यम से अपना दूध बेचने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का वो है दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या है? दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। तो आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी COR के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संजय स्वरूप। क्या होगा? संजय स्वरूप। जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसके जो नए एमडी एंड सीईओ बने हैं वो कौन है? संजय स्वरूप। जो अमरेंद्र प्रकाश है ये सेल के, किसके? सेल के नए यानी सीईओ बने हैं। जो प्रदीप जोशी है ये सीबीआई के महानिदेशक है। किसके? सीबीआई के महानिदेशक। जो मनोज सोनी है ये यूपीएससी के, किसके? यूपीएससी के महानिदेशक। कौन? मनोज सोनी। तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, 2023 में भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान यानी स्पिनोजा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 में भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान से स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ज्योता गुप्ता। कौन? ज्योता गुप्ता। जो गीता गोपीनाथ है ये IMF, किसकी? IMF की क्या है ये? MD, डिप्टी MD। कौन? गीता गोपीनाथ। तो इस पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं। ये पुरस्कार डच अकादमिक क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। किसमें ये सर्वोच्च पुरस्कार है? यह पुरस्कार डच अकादमिक क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार हर साल नीदरलैंड में, जो ये पुरस्कार है हर साल कहाँ पर? नीदरलैंड में काम करने वाले उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? नीदरलैंड में काम करने वाले शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, किसके अनुसार? अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार
दुनिया भर में सबसे अच्छी शोध करती है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्या है, दुनिया में सबसे अच्छे शोध करती है। तो ये जो ये पुरस्कार है वो कहाँ पर दिया जाता है, नीदरलैंड में। कहाँ पर, नीदरलैंड।